हेलो दोस्तों, आप सभी का आईपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने लगे हैं। ये बैच मैंने डिज़ाइन किया है पी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का हो, चाहे सीनियर असिस्टेंट का हो, चाहे क्लर्क का हो या और भी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है। इस बैच में मैं आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सारा सिलेबस कवर कराऊँगा, ठीक है? हम वन बाय वन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएँगे। चाहे एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, हम उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है? बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, जितने भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कंटेंट, उनको ध्यान से पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक, आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके देखेंगे भी इसके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि भी टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको डेफिनेटली ये चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका बर्थडे था और आपको बर्थडे पर किसी ने 100 चॉकलेट क्या की हैं, गिफ्ट की हैं, ठीक है? अब आपने क्या किया, इन 100 चॉकलेट को आपने 25 दिन में ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, अगर आपने 100 चॉकलेट 25 दिन में खाई हैं, तो आपने एक दिन में कितनी चॉकलेट खाई होगी? तो आप कहोगे सर 4 चॉकलेट। सिमिलरली मान लीजिए आपको एक और दोस्त है, उसने भी आपको 100 चॉकलेट दी हैं, पर इस बार आपने क्या किया, इन 100 चॉकलेट को 25 दिन की बजाय 20 दिन में ही खत्म कर दिया, ठीक है? तो अब बताइए आपने एक दिन में कितनी चॉकलेट खाई होगी? तो आप कहोगे सर 5 चॉकलेट, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ कि जो मैं हमने ये 100 चॉकलेट मानी थी, ये एक्चुअल में क्या था? ये एक्चुअल में आपका क्या था? टोटल वर्क था। ये क्या था आपका? टोटल वर्क था। और जो हमने ये चॉकलेट मानी थी, ये चॉकलेट की बजाय हम इसको मान लेते क्या है? ये 100 यूनिट क्या था? काम था। सिमिलरली जो है ये हमने 25 दिन माने जिसमें हम ये टोटल काम खत्म करें, ये क्या है आपका? टोटल टाइम है जो आप ले रहे हो उस 100 यूनिट को काम करने के लिए, ठीक है? अब ये जो 4 चॉकलेट है, ये क्या है? ये आपका 1 दिन का काम है। तो अगर आप टोटल टाइम ले रहे हो 25 दिन और 1 दिन में कितना कर रहे हो? 4 चॉकलेट खा रहे हो, तो यानी जो 4 चॉकलेट है, ये क्या कहलाएगी? आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी, ठीक है? ये क्या कहलाएगी? आपकी एफिशिएंसी। सिमिलरली इस वाले केस में ये भी क्या रहेगा आपका? टोटल वर्क। ये क्या रहेगा आपका? टोटल टाइम। और ये क्या रहेगी? आपकी एफिशिएंसी, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अब अगर आप देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं टोटल टाइम को एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखो इस वाले केस में टोटल टाइम कितना था? 25 और एफिशिएंसी कितनी थी? 4। तो 25 इंटू 4 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 100। और वो 100 क्या था मेरा? वो 100 था मेरा टोटल वर्क। तो यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप टोटल टाइम के साथ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है टोटल वर्क। इस वाले केस में भी देख सकते हैं, अगर देखो यहाँ पे आपका टोटल टाइम कितना था? 20 और एफिशिएंसी कितनी थी? 5। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा था? 100। तो हेंस ये प्रूफ हो गया कि अगर आप टोटल टाइम के साथ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। पहली चीज़ तो ये, आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं देखूँ कि जो ये 4 चॉकलेट थी, वो इस 100 चॉकलेट का कितना पार्ट थी? तो हम कहेंगे ये कितनी थी? 4/100। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/25। सिमिलरली इस वाले केस में जो ये 5 चॉकलेट थी, इस 100 चॉकलेट का कितना पार्ट थी? तो हम कहेंगे ये कितनी थी? 5/100। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगी, ये कितनी आ रही है? 1/20। तो इससे अगर आप चीज़ नोटिस करो कि जब आपका टोटल टाइम कितना था? 25, तब आपकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये 4 चॉकलेट क्या मानी थी? एफिशिएंसी तो मानी थी, उसको मैंने बस फ्रैक्शन में निकाल दिया। तो ये जो आपका टोटल टाइम जब 25 था, तब आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1/25। सिमिलरली जब आपका टोटल टाइम कितना था? 20, तब आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1/20। तो यहाँ से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको टोटल टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, और अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपका टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये कि अगर मुझे टोटल टाइम पता होगा तो मैं एफिशिएंसी बता सकता हूँ। अगर मुझे एफिशिएंसी पता होगी तो मैं टोटल टाइम बता सकता हूँ। कैसे? देखो, जब 25 था टोटल टाइम तो एफिशिएंसी कितनी आई थी? 1/25। जब टोटल टाइम कितना था? 20, तो कितनी आई थी एफिशिएंसी? 1/20। तो अगर मान लीजिए किसी केस में कहता हूँ कि भई आपका टोटल टाइम कितना है? 15, तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/15। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ किसी पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है? 1/13, तो उसका टोटल टाइम कितना होगा? 30। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या रखनी है? एक तो कि टोटल टाइम के साथ अगर आप एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क, और टोटल टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। और टोटल टाइम पता हो तो आप एफिशिएंसी बता सकते हो, और अगर एफिशिएंसी पता हो तो आप टोटल टाइम बता सकते हो। ठीक है, ये तो था इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट। आई होप कि यहाँ पे आज तक आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं होगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि भी इसको आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो, अगर आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले तो उसमें आपको ऐसे कहता है कि मान लीजिए ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, और एक बी है, वो उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, डेज ले लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? तो हम कह रहे हैं कि भी अगर ये टोटल टाइम कितना ले रहा है? 10 डेज, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/10। सिमिलरली बी की अगर 15 डेज ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/15। और अगर ये दोनों मिलकर करें तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ कितना आएगा? 3। सिमिलरली 30 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ तो कितना आएगा? 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 5/30। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आया? 1/6। अब जो ये 1/6 आया, ये क्या है? ये कंबाइन एफिशिएंसी है किसकी? ए एंड बी की। तो अगर ए एंड बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? 1/6, तो इनको टाइम कितना लगेगा? इनको टाइम लगेगा, हम कहेंगे 6 डेज। ठीक है, क्योंकि देखो यही तो हमने कहा था कि अगर आपको एफिशिएंसी पता हो तो आप टाइम बता सकते हो, और अगर टाइम पता हो तो आप एफिशिएंसी बता सकते हो। उसी हिसाब से हमने निकाला है कि अगर एफिशिएंसी कितनी है? 1/6, तो टाइम कितना लगेगा? 60। पर ये चीज़ समझने के लिए तो ठीक है, पर जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा आपका ये जो अप्रोच है वो थोड़ी क्या होती जाएगी? लेंथी होती जाएगी। तो उसी को हम सिंपल करने के लिए या इजी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अपना एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड को कैसे अप्लाई करना है इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही मेथड हम पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी का इम्प्लीमेंटेशन सभी एक जगह पे होने वाला है। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको अपनी तरफ से सेम क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सॉरी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको जितना भी दे रखा होगा, टोटल डेज दे रखा होगा, उसका डायरेक्टली क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो देखो 10 और 15 का एलसीएम कितना ले लेंगे? ये आ जाएगा आपका 30, और इसको हमने क्या माना है? यूनिट्स मानना है। तो जो ये 30 यूनिट आया, ये क्या आएगा? आपका अज्यूम्ड वर्क। मतलब कि अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कम से कम ये 30 यूनिट तो काम करेंगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 30 को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो 30 को जब 10 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 3। और जो ये 3 आएगा ये क्या कहलाएगा? आपका 1 डे वर्क। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये डिवाइड क्यों किया? तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर ये 10 डेज में करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1/10, और 30 का 1/10 कितना होता है? 3। तो उसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या किया? 30 को डिवाइड कर दिया किसके साथ? 10 के साथ, तो कितना आ गया? 3। सिमिलरली 30 को जब मैं 15 के साथ डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 3। बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करें? 5 यूनिट। अब हमें करना कितना है? हमें तो करना है कितना? 30 यूनिट। तो अगर एक दिन में वो 5 यूनिट कर रहे हैं तो 30 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? तो 30 डिवाइड बाई 5, डेट इज कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 डेज। ठीक है, तो देखो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मेरा आंसर सेम आया। पर ये जो अप्रोच है ये बहुत सटीक है, इससे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी होंगे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है? अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। पर इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सिंपल सी चीज़ है, बस इसी को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके कर लिया है, ठीक है। तो आपको सिंपली यही चीज़ को अपनाना है। जितने भी आपके टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम या वर्क एंड वेजेस, ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड हैं और तीनों जगह पे हम यही मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बाकी के 2 जो चैप्टर हैं आपके, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस, वो भी अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ क्या होगा, नाम बदलेंगे पर मेथड आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे इसके बेस पे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया सिंपली कि आपको ए बी सी किसी भी का दे दीजिएगा और पूछेगा कि अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कैसे करना है, तो सिंपली आपको इस तरह से कर देना है। अब आते हैं हमारी टाइप 1 पे। अब टाइप 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो आपको करना कैसे है कि ए प्लस बी करते हैं कितने में, 12 में। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने में करते हैं, ये करते हैं आपके 8 दिन में। तो अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो देखो 12 और 8 का एलसीएम कैसे लोगे। देखो जब भी आपको इस तरह का एलसीएम लेना हो तो आपने क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ना, और वो देखना कि उस टेबल में कौन सा नंबर है जो कि छोटे वाले टेबल में भी आ रहा था। जैसे 12 एकम 12, वो 8 में नहीं आ रहा, पर 12 दूना 24, तो 24 आपका 12 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है। तो जो 24 है वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 24 मेरा क्या आ गया, तो अज्यूम्ड वर्क, ठीक है। इसको थोड़ा ए डब्ल्यू लेकर के लिखूंगा। अब उसके हिसाब से अगर मैं वन डे वर्क निकालूं तो वन डे वर्क कितना आएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट लिखेंगे आगे से, ओ डी डब्ल्यू लिखेंगे। तो 24 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 2। 24 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 3। तो यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2। ए बी सी मिलकर कितना करते हैं एक दिन में, 3। तो देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का। वो 1 का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ क्या जुड़ गया, सी जुड़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे। तो मतलब कि एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि अगर सी अकेला करेगा, तो सी अकेला एक दिन में 1 करता है, तो 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएगा आपके 24 दिन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर आई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इससे काफी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना करना कैसे है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो बताओ हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इसको करना कैसे, आपको कह रहा है कि भी ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 में। बी और सी कितने में कर रहा है, 40 में। और सी और ए कितने में कर रहा है आपका, 60 में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 30 40 60, इसका एलसीएम देखो, सोचो 60 का में देखो, 60 के टेबल पढ़ो तो 60 एकम 60, वो 30 में आ रहा है पर 40 में नहीं आ रहा। फिर 60 गुना 120, तो 120 आपके 30 में भी आ रहा है, 40 में भी आ रहा है। तो ये 120 क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, ये ए डब्ल्यू अज्यूम्ड वर्क। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, ओ डी डब्ल्यू, मतलब कि वन डे वर्क। तो 120 को डिवाइड किया 30 से, कितना आया आपका, 4। 120 को डिवाइड किया 40 से तो कितना आया, 3। और 120 को डिवाइड किया 60 से तो कितना आया, 2। तो टोटल कितना आया, 4 3 7 2 9। तो जो ये 9 आया है ये किसका आया है, ये आया है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए का वन डे वर्क, ठीक है। कि जो ये 9 यूनिट करेंगे ये किसका करेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क है, ठीक है। पर मुझे तो किसका पता करना है, मुझे तो सिर्फ ए बी सी का पता करना है। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका हाफ हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना होगा, वो होगा आपका 9/2, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क आ गया। अब मुझसे पूछा गया कि अगर ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखो एक दिन में कितना करते हैं, 9/2। करना कितना है इनको, 120। तो क्या करना पड़ेगा, 120 डिवाइड बाय 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौका 20
और तिया तिया 9, तो ये कितना आ गया आपका 80/3। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 80/3। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन भी बन रहा है, तो यानी कि मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और देखना, ध्यान से रखना, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर इंडिविजुअली का निकालना हो, मतलब कि ए कितने दिन में करेगा अकेला, बी कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा, वो कैसे, मैं एक का निकाल के दिखाता हूँ आपको। आपको ये पता लग गया कि ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क पता लग गया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ ये पता करना है कि अकेला ए कितने में करेगा, तो मैं देखूंगा कि भाई बी और सी, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी और सी का वन डे वर्क निकाल दूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ए का पता लग जाएगा। तो बी और सी मिलकर कितना करते हैं एक दिन में 3, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 9/2। तो देखो अगर मैं 9/2 में से माइनस कर दूं क्या 3 का, यानी बी और सी का, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 6/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब जो ये 3/2 आया ये किसका एफिशिएंसी है, या किसका वन डे वर्क है, ये है आपके ए का। तो ए का अगर एक दिन में 3/2 करता है तो 120 करने में कितना लगाएगा, वो लगाएगा 120 डिवाइड बाय 3, ये 2 पर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 40, तो ये आ जाएगा आपका 80। तो मैं कहूँगा कि भी अकेला जो अगर ए करेगा तो वो कितने दिन लेगा, 80 दिन लेगा। ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हो, ऐसे ही आप सी का निकाल दो। कैसे, इन तीनों में से इंडिविजुअली का माइनस कर दो। अगर आपको सी का पता करना है तो ए और बी का वन डे वर्क माइनस कर दो। अगर आपको ए का पता करना है तो बी और सी का माइनस कर दो। अगर आपको बी का पता करना है तो इस टोटल में से सी और ए का माइनस कर दो, तो आपको इंडिविजुअली का पता लग जाएगा। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना कि कैसे करना है। अगर तीनों का पूछा जाए तो कैसे करना है, अगर इंडिविजुअली का पूछा जाए तो कैसे करना है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि 2 वुमन है गंगा और जमुना, वो कितने दिन में करती हैं, 8 और 12 घंटे में किसी काम को करती हैं, पर दे वर्क अल्टरनेटली, मतलब कि वो एक दिन छोड़कर, मतलब कि पहले ए करेगी फिर बी करेगी, मतलब कि पहले गंगा करेगी फिर जमुना करेगी, इस तरह से काम करती है। और गंगा काम की शुरुआत करती है कितने बजे, सुबह 9 बजे। तो बताइए जो आपका काम है वो कितनी देर खत्म होगा, या कितनी देर में आपका वो खत्म होगा, तो आपको करना कैसे। तो देखो गंगा अगर कितने में करती है 8 में, और जमुना करती है कितने में 12 में। तो अगेन 8 और 12 का एलसीएम अब कितना आ जाएगा, ये आप देखो डायरेक्टली निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 24। तो 24 को डिवाइड किया 8 से तो कितना आ गया 3, और 24 को डिवाइड किया 12 से तो कितना आ गया 2। अब मुझे बोला गया कि काम की शुरुआत कौन कर रही है, गंगा कर रही है। तो पहले गंगा आई, वो गंगा कितने में करके चली जाएगी 3। फिर आई जमुना, वो कितना काम करेगी 2। तो मतलब कि हम कहेंगे कि भाई 3 और 2 5, मतलब कि 2 घंटों में कितना काम हुआ है, वो हुआ है आपका सिर्फ 5 मिनट। अब ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वैल्यू इस 24 से थोड़ी सी क्या आए, छोटी आए, ना तो बड़ी आए ना बराबर आए, थोड़ी सी छोटी आए। उसका क्या रीजन है वो आगे आपको पता लगेगा। तो मैं देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरी वैल्यू 24 से थोड़ी छोटी है, तो मैं कहूँगा 4 से। तो अगर इसको 4 से करूंगा तो मैं इसको भी क्या करूंगा 4 से करूंगा, तो ये कितना बन गया 8 घंटे, और ये कितना बन गया 20। तो मैं ये कहूंगा कि भी 8 घंटों में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटों में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। तो अब आपका काम कितना बताया 4, और अब बारी किसकी आने वाली है, अब आने वाली है बारी दोबारा से गंगा की। अब गंगा के 1 घंटे आएगी काम करने, तो वो 1 घंटे में कितना काम कर जाएगी 3। तो यानी कि 9 घंटों में कितना काम हो जाएगा मेरा, मेरा काम हो जाएगा 23। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी जमुना की। तो जमुना करती है कितना काम 2, पर काम कितना बचा है 23 तो हो चुका है, बचा काम 1। तो देखो इस बात को ध्यान से समझो, अगर जमुना एक दिन में 2 काम करती है तो एक काम करने में कितना लेगी, हाफ टाइम लेगी। तो हम कहेंगे भाई ये 2 करती है कितने में, एक दिन में, तो एक काम करने में कितना लेगी हाफ। तो यानी कि हम कहेंगे टाइम कितना लेगा, ये 9 दिन तो ये, और हाफ दिन जो जमुना लेगी अकेला एक काम करने के लिए, तो यानी कि एक दिन ये हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो हम कहेंगे 1/2 डेज में मेरा पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर मुझे क्या बताना है यहाँ पर, मुझे तो ये बताना है कितने घंटे। तो हम कहेंगे भी 9 घंटे या 9.5 घंटे लगेंगे। तो देखो 9.5 घंटे के हिसाब से हमारा कितना आंसर आने वाला है। तो 9.5 के हिसाब से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
6:30 पर कौन से? शाम के। सुबह के मत लगा जाना, गलती हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था और उसके बाद 9.5 घंटे लग रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमारा टाइम क्या रहा है? 6:30। एक बार देखो दोबारा से करो, हमने क्या किया? ये वाला तो सारा प्रोसेस आपको स्टार्ट किया था, ठीक है? ये तो समझ आ गया होगा। पहले हमने कहा कि पहले गंगा आएगी, वो 3 करेगी, फिर जमुना आएगी, 2 करेगी, तो 2 घंटों में हमारा कहा कि कितना काम हो गया? 5 यूनिट काम हो गया। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वैल्यू मेरी 24 से कम आए, तो मैंने क्या कर दिया? इसको इंटू 4 कर दिया। अगर इसको इंटू 4 किया तो इसको भी इंटू 4 किया, तो हमने कहा कि 8 घंटों में कितना काम हो गया? 20। तो गंगा जमुना की दोनों की बारी खत्म हो चुकी है। अब अगली बारी दोबारा से गंगा की आएगी, तो वो 1 घंटे में कितना काम करके चलेगी? 3। तो यानी कि 9 घंटों में कितना काम हो गया? 23। अब काम बचा है कितना? 1। और बारी किसकी आई है? जमुना की। जमुना 1 दिन में करती है कितना? 2। काम कितना बचा है? 1। तो अगर वो 2 काम 1 दिन में करती है, तो 1 काम कितने दिन में करेगी? आधे दिन में। तो वो आधा दिन मैंने अपने इसमें जोड़ दिया, या आधा घंटा मैंने इसमें जोड़ दिया। तो यानी कि हम कहेंगे पूरे 9.5 घंटे लगेंगे। तो सुबह 9 से लेकर 9.5 घंटे मतलब कितना बनता है? शाम के 6:30 बजे। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है? वो डेज़ और आवर का आपका देख लेना, पर आपको अप्रोच ये रखनी है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब टाइप 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 28 दिन में, ठीक है? 35 और 28। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 140, ठीक है? ये आपका 140 क्या आ जाएगा? अज्यूम्ड वर्क। अब यहाँ से अगर 1 डे वर्क निकालें, ओडीडब्ल्यू निकालें, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 140 डिवाइड बाय 35 तो कितना आ जाएगा? 4। 140 डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब आपसे क्या पूछा गया है? इफ़ ए आफ्टर डूइंग 10 डेज लीव द वर्क, मतलब कि जो आपका ए है वो 10 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है, तो बताओ फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। तो देखो, अगर ए एक दिन में कितना करता है? 4, तो उन 10 दिनों में कितना काम कर जाएगा? तो 10 दिन में हम कहेंगे वो 10 दिन में कर जाएगा कितना? 40। तो मैं कहूँगा इस 140 में से 40 काम तो अकेला कौन कर गया? आपका ए कर गया। तो बचा कितना काम? 100। अब ये 100 काम किसको करना है? वो तो बी ने करना है, क्योंकि वो बी के हिस्से में आया। तो हमको यही तो पता करना है जो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो 100 करने में कितना टाइम लगाएगा? तो 100 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 20। ठीक है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 डे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बस आपको करना क्या है? जो भी कोई पर्सन काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है, उसका काम उतने दिनों का टोटल में से माइनस कर देना। फिर जो बच जाएगा, फिर जो बचा हुआ पर्सन है या जो रह जाएगा वो खत्म करेगा। उसका देख लेना कि भी एक दिन में कितना कर रहा है और काम कितना बचा है, वो उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब अगले पे चलते हैं, टाइप 5 में। अब इसमें क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, बट जो बी है वो काम छोड़ जाता है कब? 5 दिन पहले। यानी कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इसमें क्या है? काम करने के खत्म करने के बाद जा रहा है, यहाँ पे काम खत्म होने से पहले जा रहा है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है उसी काम को 30 दिन में। तो डायरेक्टली अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60। तो ये 60 यूनिट आ गया। अब वन डे वर्क कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 3। 60 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है? अब हमसे ये कह रहा है कि भी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, बट जो बी है वो 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर बी काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो यानी कि उन 5 दिनों में अकेला ए रह गया। तो यानी कि उन 5 दिनों में अकेले ए को करना पड़ेगा काम, और ए एक दिन में कितना करता है? 3। तो यानी कि उन 5 दिनों में उसको कितना काम करना पड़ा होगा? तो वो करना पड़ेगा कितना? 15। तो मैं कहूँगा इस 60 में से 15 काम अकेले किसने किया है? वो किया है आपके ए ने। तो बचा कितना काम? 45। अब ये 45 तो कब होगा काम? बी के छोड़ने जाने से पहले। तो ये तो दोनों ने मिलकर किया होगा। अब दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 और 2 के हिसाब से ये करते हैं जी 5 यूनिट। तो अगर एक दिन में 5 करते हैं तो 45 करने में कितना टाइम लगाएंगे? ये लगाएंगे 45 डिवाइड बाय 5, यानी कि 9 डेज। ठीक है? पर आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो देखो, 9 दिन तो ये वाले और 5 दिन ये वाले, तो टोटल कितने हो गए? 14 दिन। तो
तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपका कोई काम खत्म होने के बाद जा रहा है तो उसका माइनस कर देना है, और जब कोई काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है तो जो छोड़कर जा रहा है उसका नहीं, जो बच गया उसका काम माइनस करना है। ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखना है। ठीक है? यहीं पे गलती होती है, बाकी दोनों में अप्रोच सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, कि जो ए है वो कितना है? दुगना है। तो यानी यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो कितनी है? 2:1। तो अब देखो, मैंने आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टोटल टाइम में क्या रिलेशन होता है? उनमें होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। तो अगर ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो कितनी है? 2:1, तो उनके टोटल टाइम की रेशियो कितनी होगी? 1:2। ठीक है? अब मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 30 डे लेस देन बी। तो कह रहा है कि जो ए है वो बी से दुगना है और काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 30 दिन कम में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। तो देखो, यहाँ पे हमने कहा कि एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आएगी? 2:1। तो टोटल टाइम की रेशियो कितनी आएगी? 1:2। अब इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है? इन दोनों में फर्क आ रहा है कितने का? 1 का। और हमें पता है कि ये 1 का फर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 30 डेज को, क्योंकि जो आपका ए है वो 30 दिन कम ले रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 को। तो यानी कि आपका कहेंगे भी ए कितने दिन में करता है? 30 में। तो बी कितने में करेगा? 60 में। तो आपसे पूछा कि दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे? निकाल देंगे। भाई ए का आपका कितना आएगा? 30। बी का कितना आएगा आपका? 60। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 और 60 का कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसका कितना आ जाएगा? 1। तो ये टोटल कितना करते हैं एक दिन में? 3। तो अगर एक दिन में 3 करते हैं तो 60 करने में कितना लगाएंगे? 60/3, डेट इज की आपका आ जाएगा कितना? 20 डेज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना कि एफिशिएंसी और टोटल टाइम में क्या रिलेशन रहता है? आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ध्यान रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हमारे चेन रूल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपसे मेरी एक एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ये जो आज हमने आज पढ़ाया वो समझ आया और आप चाहते हो कि मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और डालूं ताकि आपको और तैयारी करवा सकूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें बस एक ही मोटिवेशन चाहिए कि आप हमें अपना प्यार देते रहें। अगर आपका प्यार हमें ज़रूर मिलेगा तो हम आपसे दुगना प्यार आपके पे लौटा देंगे। आपको मैं जितना कंटेंट दे सकता हूँ, जितना मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ, मैं दूंगा। ठीक है? बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन वीडियो को देखिए, इन चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। चलिए, अब मैं मिलूँगा आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में, पर वो नेक्स्ट पार्ट में तभी डालूँगा जब इसमें कम से कम 100 लोगों की व्यू आएँगे। ठीक है? उससे पहले नहीं मैं डालूँगा। ठीक है? बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये पसंद आया, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तब अपना ख्याल रखिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।